हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक्चुअली में होता क्या है ये? इसमें हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पैरा, डाई और फेरो, ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा और उस पार्ट में हम लोगों ने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं और कैसे वो मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। ओके, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नेटिज्म है वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उन दोनों को रिलेट करेंगे। रिलेट मतलब दोनों में हम लोग सिमिलरिटी ढूंढेंगे, आखिर है कैसे, सिमिलर कैसे, और उस सिमिलरिटी के बेसिस पर हम लोग कैसे डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो रिजल्ट्स हैं उनको मैग्नेट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट किया जाए। अब ये देखिए, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, या इसको मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालॉजी कर रहे हैं। एनालॉजी किसके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म के बीच में एनालॉजी हो रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, आप यहां पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है वो बेसिकली चार्जेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए पढ़ा हुआ है चार्ज। क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? चार्ज पढ़ा हुआ है। चार्ज कितने टाइप का होता है बताइए? कितने टाइप का चार्ज होता है? चार्ज दो टाइप का होता है, एक प्लस और एक कौन सा होता है? माइनस। दो टाइप का चार्ज होता है। यहां पर जब आप आएंगे तो ये होता है पोल स्ट्रेंथ। यहां पर पोल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये भी दो टाइप की मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को नॉर्थ कहते हैं, नेगेटिव को क्या कहते हैं बताओ? साउथ कहते हैं। है सिमिलर कि नहीं? यहां पर क्या बोलते हैं बच्चा? चार्ज। वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक कौन सा? पॉजिटिव। एक कौन सा? नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ, नेगेटिव का मतलब साउथ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ भी होती है कि नहीं होती? अब आगे देखिए नेक्स्ट, यहां पर जैसे आपने एक डायपोल बनाया, ये देखो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर है एल और एल। तो यहां पर जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमारा Q इंटू कितना होता है? 2L। क्यों भाई? यहां पर जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमारा Q इंटू 2L होता है। क्लियर है कि नहीं? और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से कहां होती है? प्लस क्यू की तरफ होती है। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से कहां होती है? प्लस क्यू की तरफ होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहां पर देखो, यहां पर जो हम लोग बनाएंगे, मैग्नेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये कौन है? साउथ है। ये कौन है? नॉर्थ है। क्लियर है? ये देखो, ये सेंटर है, ये एल हो गया, ये एल हो गया। क्यों? यही तो होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर क्या है कि जब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो स्मॉल एम इंटू 2L। क्लियर हो रहा है कि नहीं? स्मॉल एम इंटू 2L। स्मॉल एम उसी तरीके से रखा गया है जिस तरीके से हमने किसको रखा है बताइए? जिस तरीके से हम लोगों ने किसको रखा हुआ है? चार्ज को रखा है। क्लियर है? पोल स्ट्रेंथ और चार्ज एनालॉगस है, दोनों का वर्किंग सेम, दोनों का फंक्शन सेम, ऐसे समझ लो। क्लियर है कि नहीं? तो इधर क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है, इधर कौन होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है? इसकी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। तो है एनालॉजी की नहीं? जो रिजल्ट्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखे वो डायरेक्टली मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूज कर सकते हैं। आगे चल करके आपको पता चलेगा कि सेम रिजल्ट काफी हद तक ग्रेविटेशन में भी यूज हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आपका हाथ साफ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, तो आप इधर का उधर भी लगा सकते हैं। लेकिन बस वही है, लेवल ठीक होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कुछ का कुछ कर दो, है ना? ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक बात और देखिए, जैसे कि हम लोग करते क्या थे कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये देख, हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डायपोल को रखते हैं कि नहीं रखते? ये कौन हो गया? प्लस क्यू।
ये कौन हो गया माइनस क्यू। यहां पर क्या लगता है देखो फोर्स कितना लगता है बोलो QE। यहां पर कितना फोर्स लगता है बताइए, ये लगता है QE। लगता है कि नहीं लगता है, क्यों भाई, इधर की तरफ क्या लग रहा है QE, इधर की तरफ क्या लग रहा है QE। इसका मतलब डायपोल में टॉर्क लगता है कि नहीं लगता है, बताओ डायपोल में क्या लगता है टॉर्क लगता है। वैसे ही जब हम लोग मैग्नेट में जाएंगे, ये देखो ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें मान लीजिए हम लोगों ने बार मैग्नेट को रख दिया, मान लीजिए हम लोगों ने बार मैग्नेट को रख दिया, ये नॉर्थ ये साउथ, इस पर इधर फोर्स लगेगा इधर फोर्स लगेगा। अब एक काम करिए, जो फोर्स होता है वो QE होता है बच्चा, फोर्स क्या होता है QE होता है। तो यहां पर फोर्स कितना होगा, यहां पर जो फोर्स है वो MB होगा, यहां पर जो फोर्स है वो MB होगा कि नहीं होगा, बोलो एक MB उधर एक MB इधर लगा। अब ये देखो यहां पर क्या बन जाएंगे बताओ, यहां पर टॉर्क बन जाएगा, यहां पर देखो टॉर्क बनेगा ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, ये टॉर्क बनता है, क्या बनता है बताओ टॉर्क बनेगा, रोटेट करेगा, कपल बनता है, और कपल से टॉर्क डेवलप होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये मैग्नेट रोटेट करेगी। क्लियर। यहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताओ, यहां पर फोर्स का फॉर्मूला था QE, और यहां पर क्या हो गया MB। जहां पर Q लिखा है वहां पर हमने M लिख दिया, और जहां पर E लिखा वहां B लिख दिया। अब ये देखिए कल को अगर हमको टॉर्क निकालना हो इसमें कितना लग रहा है तो कैसे निकालेंगे, यहां से हम नॉर्मल डाल देंगे, देखो ये एंगल कितना है थीटा, ये कौन है L, ये कौन है L, सामने वाला क्या हो गया 2L साइन थीटा। तो यहां से टॉर्क क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा MB इंटू और 2L साइन थीटा। क्यों भाई, टॉर्क क्या मिलेगा बताओ MB इंटू 2L साइन थीटा। ये क्या मिल रहा है M, और ये क्या मिल रहा है 2L। तो ये क्या मिला बताओ, टॉर्क इक्वल्स टू कैपिटल MB और साइन थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस B। क्लियर हो रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया M क्रॉस B। बिल्कुल सेम यहाँ होता है, यहाँ पर जब हम लोग टॉर्क लिखते हैं तो ये क्या होता है बोलो P क्रॉस E होता है। ठीक, तो ये एनालॉजी है किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों के बीच में एनालॉजी बिल्कुल सेम। अगर आपने मैग्नेट को रोटेट कराया तो मैग्नेट पर क्या लगेगा बताइए टॉर्क लगता है कि नहीं लगता है, मैग्नेट में क्या लगता है बोलो टॉर्क लगता है। और अगर मैग्नेट में टॉर्क लगेगा तो कितना लगेगा, यहां पर होता है P क्रॉस E, यहां पर कितना होता है M क्रॉस B होता है। एक बात और बता दूं साथ में, क्या हम लोगों ने जो है लूप को पढ़ा है, याद करो लूप का बिहेवियर भी डायपोल के जैसा होता है, लूप का जो बिहेवियर है वो भी कैसा होता है डायपोल के जैसा होता है। तो वहां पर भी सेम फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस B वहां भी होता है, हम लोग ने इस पर क्वेश्चंस किए। अच्छा एक बात और सुनो, अगर डायपोल को रोटेट करें तो वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, तो वर्क कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फिर डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। चाहें तो हम लोग वहां भी एनालॉजी बना सकते हैं, इसके फॉर्मूले इसमें कर देते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा वन बाय वन समझते हैं कि कैसे इसको करना है। ये देखिए मान लीजिए ये आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और एक मैग्नेट है, इसको आपने किसी एंगल पर रख दिया ऐसे, ये कौन सा पोल है नॉर्थ है, ये कौन सा है साउथ है, यहां पर ये एंगल कितना हो गया बोलो थीटा हो गया, थीटा एंगल है। अगर थीटा एंगल है तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क आएगा MB साइन थीटा आ जाएगा। क्यों, टॉर्क कितना आ जाएगा MB साइन थीटा। ये देखो इस पर टॉर्क लगेगा। अगर ये आप रोटेट इसको कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क कैसे लगेगा बोलो क्लॉकवाइज, उल्टा होता है। मतलब जो आप टॉर्क देखें और वर्क देखें, आप समझिए मेरी बात को, जो टॉर्क है वो वर्क कराएगा। क्यों वर्क कराएगा, क्योंकि जो टॉर्क है वो एंगल ऑफ रोटेशन के ऑपोजिट लग रहा है, और अगर आप मान लो उसको रोटेट कराने का प्रयास करें, अगर आप प्रयास करें कि ये रोटेट हो तो यहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट है ना। अगर सेम डायरेक्शन है तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा। जैसे ये मार्कर है नीचे गिरा दें वर्क नहीं करना पड़ा,
नीचे से ऊपर ले गए, वर्क करना पड़ा। कितना करना पड़ा बच्चा? mgh। कितना वर्क करना पड़ता है? mgh। यहां पर भी वही है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन इन रोटेशन। कितना वर्क करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा, कहां से कहां तक? θ1 से θ2। कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ? वर्क डन करना पड़ेगा टॉर्क डी थीटा, कहां से कहां तक? θ1 से θ2। तो ये वर्क डन कितना आएगा बोलो? वर्क डन जो आया, टॉर्क की जगह क्या कर देंगे बोलो? mb साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक? θ1 से θ2। क्या मिला ये देखो, ये मिल गया mb साइन का क्या है? माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। तो ये क्या हो गया? mb और कॉस θ1 और माइनस कॉस θ2। क्लियर है? mb और कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अगर θ1 की वैल्यू 0 डिग्री है और θ2 हमारा थीटा है, तो जो वर्क डन है वो आएगा mb 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों भाई? ये जो वर्क डन है mb 1 माइनस कॉस थीटा। कितना वर्क डन होगा बताइए? mb 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, कहां से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया। अगर 0 से ना स्टार्ट करते, θ1 से करते, तो क्या कर देते बताइए? θ1 से अगर स्टार्ट करते तो यहां पर क्या होता? कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्लियर हो रहा? टॉर्क का फॉर्मूला mb साइन थीटा, वर्कडन का फॉर्मूला mb 1 माइनस कॉस थीटा। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब भी आप किसी पर वर्क करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है। अगर आपने वर्क किया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो एनर्जी स्टोर होती है। तो जितना वर्क डन करोगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी मैग्नेट की निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। हम चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्वल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा, θ1 से कहां तक है? θ2 तक है। क्यों भाई? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे बोलो? θ1 से लेकर के θ2 करोगे। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो ये देख लेते हैं कि जीरो कहां पर है। क्या देख लेते हैं बच्चा? जीरो कहां पर है। क्लियर है? जीरो से स्टार्ट करके फिर आगे निकालते हैं। जैसे हमने कहा यहां जीरो है, यहां mgh है, लेकिन अगर यहां जीरो नहीं सपोज करेंगे तो फिर ऊपर mgh नहीं निकलेगी। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है? एट θ1 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। 90 डिग्री पर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। जब ये मैग्नेट जो है 90 डिग्री पर रखी जाएगी ऐसे, मान लीजिए आपने मैग्नेट को ऐसे रख दिया, ये आपने मैग्नेट को रख दिया, ये कौन सा पोल है? साउथ है। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ है। तो ये मैग्नेट को आपने कैसे रख दिया बताइए? सीधा सीधा रख दिया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बोलो? जीरो हो गई। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो अब आगे इंटीग्रेट करो। इसको मैंने डिटेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल में समझाया है कि 90 डिग्री पर जीरो क्यों होती है। ये पूरा डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप याद भी कर सकते हो कि जब डायपोल 90 डिग्री पर है, नॉर्मल है, तो कितनी एनर्जी होगी? तो जीरो होती है। अब देखो, जब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा mb साइन थीटा और डी थीटा, कहां से कहां तक? 90 से लेकर के थीटा। तो ये कितना हो गया बच्चा? ये हो गया mb और ये आ गया माइनस कॉस थीटा और ये आएगा 90 से थीटा। अब ये देखो, माइनस लगा है कि नहीं लगा? अगर माइनस लगा है तो पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, तो ये क्या मिल गया? माइनस mb कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस m डॉट बी आ गया कि नहीं आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? माइनस m डॉट बी। क्लियर है कि नहीं? माइनस m डॉट बी। अब ये देखो, अगर यहां पर तुम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दो, कितनी रख दो भाई? अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दो,
तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस mb आ जाएगा, आएगा। अब आप बताओ ये एनर्जी कौन सी हो गई, ये मिनिमम हो जाएगी। ये एनर्जी हमारी कौन सी होगी, बोलो, ये मिनिमम आ जाएगी। और अगर आपने थीटा को क्या ले लिया, बोलो 180 डिग्री ले लिया, तो u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस mb आ जाएगा। तो ये कौन है, मिनिमम, ये कौन है, मैक्सिमम। क्यों भाई, 180 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम। ये हमारी एनर्जी कौन सी है, ये हमारी मैक्सिमम है। और ये वाली एनर्जी कौन सी है, मिनिमम। मिनिमम में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम में क्या होता है, स्टेबल। मैक्सिमम में क्या होता है, अनस्टेबल। तो देख रहे हो 180 डिग्री पर क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 डिग्री पर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इतना समझ में आ रहा है। डायपोल को अगर फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए तो ये उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जब डायपोल को क्या कर दिया जाए, डायपोल को जब हम लोग किस में रख दें, बताइए 180 डिग्री की सिचुएशन में रख दें तो क्या होता है, डायपोल को जब 180 डिग्री की सिचुएशन पे रख दें तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर हो रहा। यही रीजन है कि जब भी कभी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं हमेशा फील्ड के पैरेलल रहती है। क्यों, क्योंकि ये उसकी स्टेबल कंडीशन है, ये उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये कंडीशन कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। हो गया। आइए अब एक काम और करते हैं, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पोजीशन, इन तीनों को देख लिया जाए। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। ये देखिए यहां पर अगर हम लोग बना लें कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, पहली पोजीशन कौन सी बना ले, एक्सियल पोजीशन, या इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं इसको। कौन सी पोजीशन बोला जाता है, एंड ऑन। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मैग्नेट है, अगर ये आपने मैग्नेट बनाया, ये साउथ पोल है, ये कौन सा है, नॉर्थ, और इसी लाइन में आगे की तरफ पॉइंट P है। क्लियर, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट हमने P बना लिया। अगर मैग्नेट के अलोंग कोई पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अगर मैग्नेट के अलोंग कोई पॉइंट है तो उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। अब आप देखो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, ये कौन सा है, साउथ। नॉर्थ को मैंने बोला था पॉजिटिव जैसा होता है, नॉर्थ को क्या बोला था, ये पॉजिटिव जैसा होता है। अगर ये पॉजिटिव के जैसा है, ये देखो नॉर्थ है, ये इसका फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ B1 होगा, और ये साउथ नेगेटिव हो गया तो साउथ में ये देखो B2 हो गया ऐसे। ये कौन है, B1, ये कौन है, B2। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक। B1 किसका है, पॉजिटिव यानी कि नॉर्थ का, और साउथ का कौन सा है, B2। सेंटर से कितनी डिस्टेंस ले रखी है, R, ये L होता है, आप भी जानते हो। तो अगर आप साउथ से टोटल डिस्टेंस निकाल दो तो R प्लस L हो गया, क्यों। और अगर नॉर्थ से डिस्टेंस निकाल दो तो ये कितना हो गया, R माइनस L हो गया, क्यों, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R माइनस L, और ये डिस्टेंस कौन सी हो गई, बोलो R प्लस L हो गया। अब ये देखो यहां पर जो B1 हमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन कितना मिलेगा, ये मिलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, सुनो ध्यान से। अभी मैंने कहा था एनालॉजी चल रही है, किसकी एनालॉजी चल रही है, इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक के साथ। अब आप बताओ अगर कहीं पर कोई चार्ज Q है और तुम R डिस्टेंस पर फील्ड निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, क्यों, सच्चाई है कि नहीं। अब आप ध्यान से सुनो, जब हम मैग्नेटिक की बात करेंगे, ये मैग्नेटिक चार्ज है, ये देखो पॉजिटिव है, और ये वाला कौन सा है, निगेटिव वाला चार्ज है। तो क्या होगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन Q की जगह क्या रख दिया, m का मतलब पोल स्ट्रेंथ, और अपॉन में क्या लिख दोगे, R माइनस L का स्क्वायर लिख दोगे कि नहीं। ये देखो
अगर B2 निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, फिर वही बात कांस्टेंट लिख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पर क्या लिख दोगे m अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां पर नेट फील्ड निकाल दो, तो नेट फील्ड कितना होगा B1 माइनस B2 निकला। क्या मिला देखो, ये मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाहर, क्या मिला 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। क्यों 1 अपॉन क्या हो गया बताओ आर माइनस एल का स्क्वायर, और यहां क्या मिला 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा बच्चा, ये मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहां आएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या मिला भाई लोग, ये मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, और ये आएगा देखो 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों सही है ना। अब ये देखो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे 4RL है ना, इसमें से 2L अलग कर लेना तो वो मैग्नेटिक मोमेंट में आ जाएगा। तो ये कितना मिला, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 कैपिटल MR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका आ गया बोलो, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, अगर R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, अगर R बहुत ज्यादा है क्यों, तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो एल स्क्वायर नीचे वाला है ये नेग्लेक्ट कर देंगे। तो B का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2m अपॉन r की पावर 3। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई बच्चा, ये हमारी एक्सियल 2m अपॉन r की पावर 3। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज का यानी कि पॉजिटिव पोल का एक तरफ, निगेटिव को वापस माइनस कर लिया। डिस्टेंस ध्यान रखिएगा कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। एक बात और सुन लो, जो डायरेक्शन है ये देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी हमारी कहां है, इसी डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होता है मैग्नेटिक मोमेंट के। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये पैरेलल होता है किसके, मैग्नेटिक मोमेंट के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल होता है किसके, मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल होता है। तो अब बताइए समझ में आया, कौन सी पोजीशन है, एक्सियल। अब आइए दूसरी देखते हैं, इक्वेटोरियल वाली। जैसे ये देखो, ये आपने मैग्नेट को बनाया, ठीक, कौन सी पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल। ये कौन है, साउथ, ये कौन है, नॉर्थ, मिला दो। ये क्या है, सेंटर। ये देखो ये पॉइंट क्या है, P, इसको मिला दो यहां से, इसको मिला दो यहां से। ये कौन है, R, ये कौन है, L, ये कौन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कौन सी पोजीशन की बात हो रही है, ये बात हो रही है इक्वेटोरियल, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन, या शॉर्ट में हम लोग इसको ब्रॉड ऑन भी बोल देते हैं। क्लियर है, एक कौन सा पोल, साउथ, एक नॉर्थ, दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, ये दोनों तरफ देखो तो इक्वल डिस्टेंस है। ये देखो ये नॉर्थ है, इसका फील्ड होगा इधर की तरफ B1। ये कौन सा पोल है, साउथ है, इसका फील्ड होगा इधर की तरफ B2। होगा कि नहीं होगा। अब क्या करोगे, यहां से देखो ये हो गया, हो गया, ये देखो ये हो गया। अब ये देखो ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। ये कौन है, B1 कॉस थीटा, ये कौन है, B2 कॉस थीटा, ये कौन है, B1 साइन थीटा। ये नीचे की तरफ क्या आएगा बताइए, B2 साइन थीटा आएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, इनको मिला देंगे, क्या निकल आएगा बताओ, रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये होता है, ये कौन सी पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल। अच्छा ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी, अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, B1 और B2 इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। कितनी आएगी? ये आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन ये कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर कॉस थीटा ले लो यहाँ से, कॉस थीटा कितना मिला एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ नेट फील्ड निकाल लो, तो नेट फील्ड क्या हो गया, ये देखो B1 प्लस B2 और कॉस थीटा आ गया। देखो क्या लिख देंगे इसमें, देखो दोनों को ऐड करो तो ये आया 2 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो गया m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या निकल आया बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कौन सी पोजीशन है ये, इक्वेटोरियल। क्लियर है, ये कौन सी पोजीशन थी बताओ, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर, डायरेक्शन देख लो, ये डायरेक्शन ये जा रही है और मैग्नेटिक मोमेंट की क्या डायरेक्शन है, उल्टी तरफ है। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और ये कौन हो गया बताओ, फील्ड हो गया। आ रहा समझ में, ये कौन हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और ये कौन हो गया बोलो, फील्ड हो गया। तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ये आपका हो गया क्लियर। अच्छा एक बात और देख लो, अगर r की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन l है तो यहाँ क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन r की पावर 3, m अपॉन r की पावर 3। b का क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन r की पावर 3। एक्सियल में क्या आ रहा था 2m अपॉन r की पावर 3, इसमें क्या आ रहा है m अपॉन r की पावर 3। इसका मतलब हाफ हो गया। लेकिन ये तब लगाना जब r बहुत ज़्यादा है, या ये बोलो कि छोटा मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है। ठीक है, तो जो एक्सियल वाला फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड किसमें होता है बोलो, एक्सियल वाला होता है, और जो इक्वेटोरियल वाला होता है, अगर आप उसका रेशो निकालते हैं तो ये रेशो आपको मिलेगा 2:1। दो बातें ध्यान रखिए, एक तो ये रेशो याद रखिए और दूसरा याद रखा करिए b आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r की पावर 3। b क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। समझ में आ गया? तो ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सियल, और दूसरी कौन सी पोजीशन थी, इक्वेटोरियल। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, बार मैग्नेट का। ठीक, अच्छा एक और पोजीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल पोजीशन। वो क्या होती है, देखो जैसे ये देख, ये मैग्नेट है, यहाँ पर ये कौन सा पोल है, साउथ, ये कौन सा है, नॉर्थ। और अगर मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ कहीं है, ठीक, अब ये देख रहे हो ये कितने एंगल पर है, थीटा। ना तो ये एक्सियल है और ना ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है रेडियल। इसको ER बोलते हैं, BR बोलते हैं और इसको B थीटा बोलते हैं। E किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और B किसका है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक वैसे मैग्नेटिक। तो यहाँ पर B के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल और एक कौन सा होगा, टेंजेंशियल। दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, B हो जाएगा। तो कल को अगर आपको B निकालना है तो अंडर रूट ऑफ कितना होता है, ये होता है BR स्क्वायर प्लस B थीटा का स्क्वायर। अब एक बात और देखो, जैसे डायपोल मोमेंट आप M देखें तो ये कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ। इसके देखो दो कंपोनेंट हैं, एक कौन है, M cos थीटा, एक कौन है, देखो M sin थीटा है। क्यों, तो M sin थीटा के रिस्पेक्ट में ये एक्सियल है और M cos थीटा के रिस्पेक्ट में कौन है, ये टेंजेंशियल है। क्यों भाई, M cos थीटा के देखो ना, M cos थीटा के तो ये सामने है और M sin थीटा के ये परपेंडिकुलर है। देखो तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल, और ये वाली कौन सी हो गई, एक्सियल। तो जब आप यहाँ पर B1 निकालेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2m cos थीटा अपॉन r की पावर 3।
और जब आप B2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m साइन थीटा अपॉन r की पावर 3। कुछ नहीं, उठा करके इसमें रख दो, तो फाइनली जो आपको B निकलेगा ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r की पावर 3 अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा और +1। ये फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर ये जनरल पोजीशन है, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी जनरल पोजीशन। जनरल का मतलब ना तो ये एक्सियल है ना इक्वेटोरियल, बीच में कोई पोजीशन है। ठीक, इसमें क्या किया हम लोगों ने, ये देखो थीटा एंगल ले लिया, m cos थीटा के सामने पॉइंट है, तो ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल वाला, और m sin थीटा के परपेंडिकुलर है, तो ये टेंजेंशियल हो गया, और दोनों का अंडर रूट करके सॉल्व कर दिया, B1 ये B2 ये। एक बात आपने ध्यान दी होगी, ये फॉर्मूला हम लगा कब रहे हैं, जब मैग्नेट बहुत छोटी है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो जनरल पोजीशन कभी भी आएगा तो ध्यान रखिएगा R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L का ही आएगा। ओके, तो ये मैग्नेट का हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, टॉर्क पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली। तो मैग्नेट के अंदर भी वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा। तो हमने पूरी एनालॉजी करके भी आपको बताया। कल को आपको एक के फॉर्मूले याद हैं, आप उनको दूसरे में चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हो, कांस्टेंट पहली बात तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उठा करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दो, और जहां क्यू लिख रहे हो वहां क्या लिख दो बताओ, एम लिख दो। ओके, तो ये आपका जो है पार्ट है एनालॉजी बिटवीन क्या, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेट का जो ऑसिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में उसको देखेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।